नमस्कार, मैं डॉक्टर राशि मिश्रा शिवानी हॉस्पिटल एंड आईवीएफ कानपुर से और कुसुम आईवीएफ छिंदवाड़ा से। आज हम इस एपिसोड में हमारे फाइब्रॉइड का सेकंड पार्ट डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पार्ट में हमने डिस्कस किया फाइब्रॉइड क्या है, क्यों होता है और क्या क्या सिम्टम्स करा सकता है। किन लोगों को ये सोचते हुए गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए कि मुझे फाइब्रॉइड की प्रॉब्लम हो सकती है। अब हम इस पार्ट में डिस्कस करने वाले हैं कि यदि आपको फाइब्रॉइड पता चल गए हैं तो अब आपका मैनेजमेंट क्या होगा, अब आपका ट्रीटमेंट ऑप्शन आपके पास क्या क्या है। पहली चीज, फाइब्रॉइड के यदि सिम्टम्स हैं तो एक अच्छा सा अल्ट्रासाउंड, तरीके से अल्ट्रासाउंड, ट्रांसवेजाइनल अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है, क्योंकि हमें फाइब्रॉइड के नंबर, लोकेशन, मतलब वो किस पार्ट में है, इंट्राम्यूरल है, अंदर की तरफ है, सब म्यूकोजल या सब सीरोजल है, बाहर की तरफ, उसके हिसाब से यदि अल्ट्रासाउंड अच्छे से हुआ है तो उसके हिसाब से ही इसका आगे का ट्रीटमेंट प्लान बनता है। अल्ट्रासाउंड ट्रांसवेजाइनल होना चाहिए। यदि बच्ची है, अनमैरिड है, तो लोअर एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड से भी पता चल सकता है। कुछ लोगों में हमें अल्ट्रासाउंड से ज्यादा एमआरआई की भी जरूरत पड़ जाती है यदि बहुत सारे फाइब्रॉइड्स हैं जो कि समझ में नहीं आ रहे हैं कितने नंबर में है और किस एरिया में किधर किधर से यूट्रस की कैविटी को, अंदर की झिल्ली को दबा रही है। क्योंकि ट्रीटमेंट इसी से डिसाइड होने वाला है कि यदि वो अंदर की तरफ झांक रहे हैं तो हमें हिस्ट्रोस्कोपी मतलब नीचे के रास्ते करना होगा, और यदि वो बाहर की तरफ है तो हमें ऊपर के रास्ते से जाना होगा। तो एक अच्छा अल्ट्रासाउंड और कुछ लोगों में एमआरआई हमें काफी डिटेल दे देता है कि आगे का ट्रीटमेंट हमें कैसे करना है। जब हमारे अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में ये चीज आ जाती है कि फाइब्रॉइड हमें है, तो पेशेंट को ये सबसे ज्यादा बड़ा कंफ्यूजन होता है कि अब वो क्या करे, किस साइज के फाइब्रॉइड के लिए ट्रीटमेंट के लिए आगे जाए, कब तक वो इंतजार कर सकता है और क्या ट्रीटमेंट ऑप्ट करे। तो देखिए, एक चीज बहुत जरूरी है ये समझना, ये सॉलिड गांठें हैं ट्यूमर की। ट्यूमर है ये एक तरीके का, ये किसी गोली दवाई से गलने वाला नहीं है, ये समय के साथ बढ़ने वाला है। लोग दूसरे दूसरे मेडिकल ऑप्शंस और सारी चीजों के लिए जाने लगते हैं, आयुर्वेद और इन सब चीजों में। इनमें किसी भी चीज में ये यदि फाइब्रॉइड है, यदि डायग्नोसिस सही है कि यह फाइब्रॉइड है, तो ये नहीं जाने वाला। ये ट्यूमर सॉलिड ट्यूमर है, यूट्रस का ट्यूमर है। ये समय के साथ जब तक आपके शरीर में फीमेल हार्मोन है, ईस्ट्रोजन है, ये बढ़ेगा। अब कुछ लोगों को कई सारे फाइब्रॉइड होते हैं जो छोटे छोटे कई साइज के बने पड़े रहते हैं और कोई सिम्टम नहीं देते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, तो उनको कुछ नहीं करना है, बस साल में एक बार एक अल्ट्रासाउंड से उनको ट्रैक करते चलना है कि साइज क्या चल रहा है। साइज यदि 2.5 सेंटीमीटर से ऊपर है या पेशेंट को दर्द, ब्लीडिंग ज्यादा, बार बार पीरियड, हैवीनेस, कोई भी ऐसे सिम्टम्स हैं जो मैंने बताए, तो उन्हें ट्रीटमेंट के लिए जाना चाहिए। यदि कोई सिम्टम नहीं है तो बस आप फॉलो अप के लिए लें। 2.5 सेंटीमीटर से बड़े फाइब्रॉइड्स को सर्जरी की जरूरत होती है, क्योंकि ये ग्रो करने वाले हैं और ये प्रेशर सिम्टम्स फ्यूचर में करा सकते हैं। 2.5 सेंटीमीटर से छोटे फाइब्रॉइड्स कब हमें छेड़ने हैं, मतलब कब उनके ट्रीटमेंट के लिए जाना है। यदि पेशेंट को लॉन्ग इनफर्टिलिटी है, कोई कारण नहीं है और छोटे फाइब्रॉइड्स हैं, तो ऐसे केस में हमें ट्रीटमेंट लेने के बाद भी प्रेगनेंसी नहीं आ रही है, कोई और कारण नहीं समझ में आ रहा है, तो इन पेशेंट्स इन फाइब्रॉइड्स को निकालना जरूरी होता है, क्योंकि यही यूट्रस बच्चे को सपोर्ट देके बढ़ाने वाला है। यदि इसमें गांठें रहेंगी तो सारा न्यूट्रिशन ये गांठें ले लेंगी और बच्चे को ग्रो होने के लिए न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, जिस वजह से पेशेंट को इनफर्टिलिटी, बांझपन हो सकता है। मेरे हिसाब से मेडिकल मैनेजमेंट का तभी रोल है जब पेशेंट सर्जरी के लिए वेट कर रहा हो उस दौरान, क्योंकि इन पेशेंट्स को बहुत ब्लीडिंग होती है, उन्हें अपना हीमोग्लोबिन फिर से बिल्ड करना पड़ता है कि वो सर्जरी के लायक बन जाएं, जिनको बहुत सारे फाइब्रॉइड हैं और कई समय से सिम्टोमेटिक है और अब वो डॉक्टर के पास पहुंचे। इस दौरान ये टाइम लेने के लिए कि हीमोग्लोबिन बिल्ड कर लें, सर्जरी के लायक बन जाएं, इस दौरान बस मेडिकल मतलब गोली, दवाई, इंजेक्शन का कोई रोल है, अदरवाइज किसी को भी पोस्टपोन करने की नहीं बनती है। इसका रियल ट्रीटमेंट सर्जरी ही है। सर्जरी 2 तरीके की है, या तो हम केवल गांठ निकालें या हम पूरा यूट्रस निकालें। इस डिसीजन के लिए जरूरी है
कि यदि पेशेंट अपनी फैमिली पूरी कर चुका है, इनफर्टिलिटी का नहीं कोई वो है इशू, एजेड है, तो ऐसे केसेस में वो हिस्टेरेक्टमी के लिए ऑप्ट कर सकते हैं। लेकिन यदि फैमिली कंप्लीट नहीं हुई है तो इन पेशेंट्स के लिए, स्पेशली जो लोग इनफर्टिलिटी से ग्रसित हैं और उनको गांठें दिखाई देनी है और अभी यूट्रस का काम बाकी रह गया है, तो इन लोगों में मायमेक्टमी एक अच्छा ऑप्शन होता है। मायमेक्टमी ही ट्रीटमेंट है इसका। मायमेक्टमी मतलब मायोमा फाइब्रॉइड का दूसरा मेडिकल नाम है इस गांठ को ऑपरेट करके निकालना। मायमेक्टमी दो तरीके से हो सकती है, एक पेट में पूरा चीरा लगा के ओपन जो कन्वेंशनली की जाती थी, दूसरा लैप्रोस्कोपिकली दूरबीन की विधि से। मेडिकल मैनेजमेंट का रोल केवल पेशेंट को सर्जरी तक के रेडी करने के लिए है। इसके अलावा यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, ये न्यूअर टेक्निक्स हैं जो हेल्प करती हैं फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन इनफर्टिलिटी मतलब जिन्हें प्रेगनेंसी प्लान करने हैं उनके लिए मायमेक्टमी बेस्ट ऑप्शन है। इन पेशेंट्स में स्पेशली यदि यंग एज में फाइब्रॉइड हो रहे हैं, कई सारे फाइब्रॉइड हो रहे हैं, तो इन पेशेंट में रिकरेंस मतलब इवन मायमेक्टमी होने के बाद भी फिर से फाइब्रॉइड होने के चांसेस 20 से 25% होते हैं। तो हम अब अगले एपिसोड में डिस्कस करने वाले हैं कि इसके ट्रीटमेंट के लिए जो लैप मायमेक्टमी, लैप्रोस्कोपिक मायमेक्टमी किस तरीके से उन पेशेंट के लिए हेल्पफुल होगी जिनको प्रेगनेंसी प्लान करनी है। फाइब्रॉइड के ट्रीटमेंट से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चन है तो जरूर चैट बॉक्स में डालें, मुझे उसका आंसर देने में बहुत प्रसन्नता महसूस होगी। थैंक यू सो मच।